ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। सावन का महीना यानी कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन नेम प्लेट वाले विवाद का शोर अभी से गूंजने लगा है। पिछले साल दुकानों में नेम प्लेट लगाने को लेकर जो विवाद छिड़ा था वो इस बार भी जारी है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट में खाने पीने की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के मुताबिक कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा और खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं की जाएगी। अब उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का फरमान जारी किया है। नेम प्लेट वाले फरमान का विरोध किया जा रहा था कि इसी बीच पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में हंगामा हो गया। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर की अगुवाई में एक ढाबे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप है कि पहचान अभियान चलाने के दौरान स्वामी यशवीर की टीम ने पंडित जी वैष्णव ढाबे के एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी की। अब इस अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आखिर प्रशासन के फरमान को कोई संगठन कैसे लागू कर सकता है? पुलिस पूरे मामले में क्या कर रही है? आज महादंगल में पूछेंगे, नेम प्लेट लगाने का आदेश देकर कांवड़ियों की शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है या मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है? क्या नेम प्लेट लगाने का फरमान सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश की अनदेखी है? सवाल यह भी है कि नाम छिपाने में क्या रखा है? नाम बताने से किसी को क्या परहेज हो सकता है? और यह भी पूछना जरूरी है कि क्या नाम पूछना आतंकवाद है? आज की बहस की शुरुआत के पहले इस पूरे मुद्दे पर वार पलटवार कैसे हुआ है वो सुनिए। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान है जो हमारे देवी देवताओं के नाम से, भ्रमित नाम से चलाए जाते हैं। नाम हमारे सनातन धर्म का, लेकिन उसे चलाने वाले मुस्लिम लोग हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि भाई अपना ही नाम लगाओ, हमारे धर्म का नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंट होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। जो श्रद्धालु श्रद्धा के साथ आ रहा है उसकी आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी के लिए कोई हक नहीं है। इसलिए उसे कहाँ खाना है, कहाँ पर बैठना है, ये क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए, जिससे वो अपने मन के भाव से वहाँ पर बैठने का काम करे। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। नदी आने से पहले मगरमच्छ आ गए। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और एनडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राजेश चौधरी जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरे जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद हैं आप। मलूक नागर साहब प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ हैं। स्वामी चिन्मयानंद महाराज आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रेम शरण महाराज जी, आप कथावाचक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मतलब सरकार का जो फरमान है या फिर सरकार का जो आदेश है वो संगठनों की ओर से लागू किया जाएगा, इस तरह की अराजकता क्यों फैली है? ये सीधे आरोप आपकी सरकार पर समाजवादी पार्टी और एमआईएम की ओर से लगाए जा रहे हैं कि इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। राजेश चौधरी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। कानून अपना काम कर रहा है, उसी के अनुसार सब लोगों से कहा गया है कि अपने लाइसेंस दुकान पर रखिए, जो सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किए हैं अपना नाम लिख करके रखिए, और किसी भी व्यक्ति को ये सब जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने ये किया था। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि लोग आप मैं अपना नाम बताने में डर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसके पहले मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, आपका फ्रेम मैं दुरुस्त करवाती हूँ। उसके पहले अनुराग भदौरे जी, क्या दिक्कत होगी और आतंकवादियों से कैसे तुलना हो सकती है अगर जाकर वहां पर नेम प्लेट चेक किया जा रहा है या पहचान चेक की जा रही है? मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उन्होंने एक गाइडलाइन दी हुई है नेम प्लेट के लिए, तो सरकार को उस पे उसकी चेकिंग करनी चाहिए कहाँ पे गड़बड़ी है या नहीं है, बजाय इसके कि कोई संगठन का व्यक्ति जाके चेक करने लग जाएगा। वो देखेगा किस धर्म की दुकान है, किस जात की दुकान है, वो तय करेगा या सरकार के अधिकारी तय करेंगे? पहले ये तय कर ले सरकार। हाँ। अच्छा, जो वो चेक कर रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, जो स्वामी एसवीर जी है, उनके जो लोग हैं, जो वे चेक कर रहे हैं, उनके बारे उन पे कार्रवाई किया हुआ अब तक बता दीजिए। इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, कोई भी जाके संगठन जाएगा और चेक करना शुरू कर देगा। जो किया वो पूरी तरह से गलत है। कार्रवाई क्या हुई? नेता है कह रहे हैं दुकानदारों की पैंट उतारने वालों और पहलगाम के आतंकवादियों में क्या अंतर है? देखिए, ये बात तो सच है कि जिस तरह से साबित भी नहीं हुआ है ना, पूरी तरह से आरोप ही है। अरे तो मैं कह रहा आरोप है तो आरोप, और आतंकवादियों से तुलना की जा रही है उनकी। आतंकवादियों ने पैंट उतरवा के गोली मार दी थी। मैं आपसे पाकिस्तान के पाले पोसे से आतंकवादियों ने उनकी तुलना कर रहे हैं। मेरी बात तो फिर कौन लोग हैं वो जो वहां पे जाके चेक करा रहे हैं? बताए सरकार बताएगी ना, हम आप तो नहीं बताएंगे। सरकार की जिम्मेदारी क्या है बताइए? हमारी सरकार की जिम्मेदारी डिबेट करवाना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कौन लोग हैं जो इस तरह से संगठन के लोग हैं। नहीं, डिबेट एबीपी न्यूज करा रहा है, एबीपी करा रही, लेकिन सरकार चर्चा के पहले सरकार को उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी और अब तक उनको पकड़ लेना चाहिए था कि सरकार में, इस देश के अंदर में संविधान और कानून से देश चलता है। सरकार में बैठे अधिकारी हैं जो ये चेक करेंगे कौन जो गाइडलाइन है उसको, गाइडलाइन को कोई दुकानदार मान रहा है कि नहीं मान रहा है, अधिकारी नहीं, एक मिनट, चेक करेंगे। लेकिन ये संगठन के लोग चेक करने लगेंगे तो इसके मतलब देश में संविधान कानून है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता। दूसरी बात, ये बिल्कुल सच है कि आतंकवादी जो पहलगाम के आतंकवादी थे जिन्होंने गोली मारी, आतंकवादी हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की दुकान, धर्म पूछ के दुकान बंद कर रहे हैं, क्या वो अतिवादी नहीं है? अतिवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो अब पहले तो अपने सांसद, पूर्व सांसद, अतिवाद है कि नहीं? मैं आपसे पूछा, अतिवाद है कि नहीं है? आप धर्म पूछ के देखिए, अतिवाद है या आतंकवाद है? दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, वो आतंकवादी है। हाँ। ये धर्म पूछ के दुकान बंद करवा रहे हैं, ये अतिवाद है कि नहीं है? जरा बता दीजिए। वो मना कर रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं है, ये जो तो सरकार बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है, सारी बातें झूठ है। तो सरकार मलूक नागर साहब, अब ये कौन होते हैं स्वामी यशवीर? मतलब कोई मौका नहीं मिला फेमस होने का तो यही काम करके इसी से सुर्खियां बटोर लो। मलूक नागर साहब, आप लोगों की सरकार है, क्या कर रही है? लोग किसने अधिकार दिया आधार कार्ड जाकर चेक करें और हिंदू है कि मुसलमान ये चेक करें? ऐसे लोग कौन है ये स्वामी यशवीर? चित्रा जी, ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा और किसी को भी अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेने का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इस देश के कानून, एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, फिर दूसरा जो खाद्य सुरक्षा कानून 2006 में आया, उन दोनों को ध्यान में रख के नेम प्लेट लगानी जरूरी है। और टेम्परेरी अगर कहीं दुकान लगी हुई है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जरूरी भी नहीं है, और वो लगाना चाहे तो लगाए, ना लगाना चाहे तो ना लगाना चाहे। मुझे एक बात चित्रा जी कहनी है कि रास्ते में कितने ही मुस्लिम हैं जो उत्तराखंड से आते हैं, जहां से मैं सांसद रहा, एक जौलियर जौला गांव है, वहां मुसलमान लगाते हैं, वहां मुसलमान अपने वो लगाते हैं पूरे दुकान और आराम गृह। तो जो ये चेक करने वाले यशवीर जैसे लोग हैं वहां जाके देख लें, और जितने हिंदू वहां रह रहे हैं पहले उन्हें हटाएं और कानून अपने हाथ में ना लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेंगे तो ये किसी भी सूरत में हमारे नेता जन जी के अनुसार ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे, पर एक चीज हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम एक्शन लेना है, बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इस तरह की मामले बढ़ेंगे।
अभी तो सावन का महीना भी मतलब तारीख आनी बाकी है। 11 तारीख सावन की शुरुआत जब से हो रही है और जब तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी कार्रवाई चाहिए। ये बात करने से नहीं होगा कुछ भी। चित्रा जी प्रोसेस में है, जांच चल रही है, कार्रवाई जब हम मुसलमानों के लिए तैयार हैं तो ये कांग्रेस के लोग सनातन धर्म के खिलाफ क्यों हैं? अपनी बारी में धर्म के खिलाफ बोला, कुंभ में खिलाफ बोला, ये लोग क्यों नहीं पूछते कांग्रेस से? ये अंडे की और मीट दुकान लगवाने की बात वो क्यों करते हैं? ये माहौल खराब करने की बात क्यों करते हैं? मुसलमानों के लिए हम साफ खड़े हुए हैं, किसी के साथ गलत होगा संविधान के अनुसार तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन ये भी अंडे की दुकान, वहां पे मीट की दुकान, वहां आतंकवादी कहना, दोनों केसों में एक जैसे करना, जहां आतंकवादी हत्या कर रहे हैं उसको इसके बराबर रखना। हम पक्षधर नहीं है कि कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ले, लेकिन दोनों को बराबर नहीं रखा जा सकता। चित्रा जी, ये लोग माहौल खराब करने ले लेते हैं, ठीक है, माहौल जो लोग खराब कर रहे हैं उनको पकड़िए, एक्शन लीजिए, उसके बाद माहौल ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अनुराग जी, आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं लगातार बोलकर, वो उधर सड़क पर माहौल खराब कर रहे हैं, आप स्टूडियो में बैठकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। अपनी बात अपनी बारी में। वारिस पठान जी, अब आपके पास आते हुए, ये नाम छिपाने में हम इतना भरोसा क्यों करते हैं? वारिस पठान जी, हर साल कांवड़ यात्रा होती है और हर साल इस तरह के सवाल आते हैं आप लोगों की ओर से। ये सही बात है कि किसी को आधार कार्ड मांगकर चेक करने का अधिकार नहीं है अगर वो प्रशासन पुलिस से ताल्लुक नहीं रखता है तो, लेकिन हम लोग इस बात को क्यों प्रमोट करते हैं कि नाम छिपा लो, कोई भी नाम रख के अपनी दुकानदारी लगा लो, अपना नाम बताकर दुकानदारी लगाओ ना, क्या दिक्कत है इससे? वारिस पठान जी, क्यों नहीं कहते आप लोग की पारदर्शिता होनी चाहिए? अब आधार कार्ड पर वारिस पठान का नाम कुछ और टीवी डिबेट में कुछ और तो नहीं हो सकता ना पठान साहब? देखिए चित्रा जी, संविधान सबको इजाज़त देता है अपना अपना त्यौहार बनाने का। संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, सबको कायदे कानून का पालन करना और अपना त्यौहार बनाना है। अब यह कांवड़ या जो यात्रा निकाले तो बरसों से निकाले जा रही है, इसी रूट पे से बरसों से निकाली जा रही थी यात्रा, मगर ये जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से इतनी नफरत फैलाई जा रही है। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्पष्ट है, इस तरह से आपको फॉलो करना है, इस तरह से यात्रा निकालेगी। अब पुलिस को डायरेक्शन दिया गया है कि आपको इस तरह से नेम प्लेट है, जो भी है पूछना। अब अगर हर इंसान कायदे कानून को अपने हाथ में ले देगा तो मैं समझता हूं कि पुलिस, कोर्ट, कचहरी, कायदा कानून सबको बंद करके अपने घर में भेज दो। बस ये लोग जाएंगे दुकानों में, होटलों में जाके पूछेंगे आधार कार्ड बताओ, आधार कार्ड देखेंगे, नहीं सेटिस्फाई बोलेंगे पैंट उतार के बताओ। पैंट उतार के देखने का है इनको, ये किसने इनको अधिकार दे दिया? ये विजिलेंटे ग्रुप बन गया है पूरा, ये तो हाथ में कायदा कानून को ले लिया। पुलिस क्या करेगी? स्वामी यशवीर के जो कार्यकर्ता हैं मना कर रहे हैं कि पैंट उतार कर नहीं देखा था, प्रॉब्लम होता है। कह रहे हैं झूठे आरोप लगा दिए, जब फंस गया मामला तो झूठे आरोप लगा दिए, उनकी ओर से कहा जा रहा है। अरे पुलिस ने नोटिस दिया है, नोटिस क्यों दिया है? नोटिस दिया गया है, उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इनको अरेस्ट करना चाहिए। ये सांप्रदायिक तनाव भड़केगा नहीं तो देश में सांप्रदायिक तनाव भड़केगा अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो। चित्रा जी, हम तो चाहते हैं सबको रूल ऑफ लॉ का पालन करें ना, यात्रा निकालने से कोई रोकता है नहीं रोकता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सब फॉलो करते, नहीं फॉलो करेंगे पुलिस प्रशासन है, लेकिन इस तरह से जाकर पर्सनली चेक करना। कल को तो चित्रा जी स्टूडियो में आएंगे, आप मेरा छोड़ो, स्टूडियो में आप बोलेंगे मेरा नाम चित्रा त्रिपाठी है, बोलेंगे आधार कार्ड बताओ, अगर आधार कार्ड आपका नाम गलत लिखा कोई मांगेगा मैं दिखा दूंगी आधार कार्ड, छुपाने में क्यों भरोसा रखना? और मेरे स्टूडियो में ऐसे लोग नहीं आ जाएंगे, अनुराग आधार कार्ड लेकर आए दिखा देंगे, हाँ ये अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं अभी, भदौरे का नाम आधार कार्ड में कुछ और तो नहीं है ना, भदौरे है ना अनुराग भदौरे, छुपाने में क्यों भरोसा करते हैं? वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। कोई भी आके आपके स्टूडियो में आपका आधार कार्ड बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है राजेश चौधरी जी आपकी सरकार? देखिए, ऐसा कोई घटना वहां नहीं घटी है, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और आधार कार्ड दिखाने में शर्म किस बात की? ऐसे कुकर्म क्यों करते हैं ये लोग, जिसके कारण से इन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, नाम छुपाना पड़ रहा है। आप नदीम होटल लिखिए ना, आप इस्माइल होटल लिखिए ना, नाम लिखेंगे पंडित जी ढाबा और नीचे चला रहा होगा उसको इस्माइल। अरे आप क्यों धोखे में रखना चाहते हो देश को? क्यों धोखेबाजी करना चाहते हो? देश के साथ क्यों गद्दारी करना चाहते हो? हम पवित्रता के साथ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हमें अपना धार्मिक अनुष्ठान है, पवित्रता से नहीं करने दोगे? जिस थाली में वो नॉनवेज वाला खाएगा उसी में हमारे वो ये लोग खाएंगे आकर के कांवड़ यात्री। ये लोग केवल और केवल हिंदू धर्म को चोट पहुंचाना चाहते हैं। आप अपना नदीम नाम लिख करके चलाइए होटल, किसी ने रोका है क्या? और सरकार का कानून है कि आपको नाम लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको नाम। ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई राम राज्य आ गया आप जो चाहेंगे वो करेंगे।
देश कानून से चलता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है, जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि पैंट उतार दिया गया। आप आतंकवादियों से तुलना करेंगे? समाजवादी पार्टी गुंडे कह रही है हमको। इनको सरकार ने अधिकृत किया है क्या कि जाकर आधार कार्ड चेक करें? कि जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं वो गुंडे। राजेश चौधरी जी, कौन है स्वामी यशवीर? पार्टी गुंडे बता रहे हैं। ये स्वामी यशवीर कौन है? इनको सरकार ने नियुक्त किया है, आप आधार कार्ड जाकर चेक कीजिए, सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हैं। स्वामी यशवीर कौन है? मैंने जीवन में मिला न मेरी कोई बात हुई है। और कौन आधार कार्ड चेक करता है? ठेकेदार क्यों बन रहे हैं फिर ये कांवड़ यात्रा के? जारी किया गया है। फिर ये ठेकेदार क्यों बन रहे हैं कांवड़ यात्रा के? जारी किया, जवाब आएगा, आप संतुष्ट नहीं होंगे जवाब से तो कार्रवाई करेंगे। पर ये समाजवादी पार्टी कांवड़ियों को गुंडे बताएगी, ये गुंडे बताने का काम करेंगे। और वो भी इनका प्रवक्ता मुस्लिम है, उसको हमारे धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार किसने दे दिया? अरे भाई, आपसे पूछा गया यशवीर कौन है, तो कह रहे हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है यशवीर कौन है? माने कोई भी व्यक्ति जाके संगठन जाके वहां आधार कार्ड चेक करेगा? क्या वो सरकार की तरफ से ठेकेदार बन गए और आप कह रहे नहीं जानते? तो सरकार में क्यों बैठे हो आप? जब आपको कुछ पता ही नहीं कि जमीन पे क्या हो रहा है, जमीन पे क्या किस तरह की बदतमीजी हो रही है, आपको मालूम नहीं है, तो सरकार में क्यों है? आगे के प्रवक्ता बने जब आपको पता ही नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं, कौन है हमें मालूम नहीं है। कहीं इस्माइल के नाम से होटल हमें मालूम नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं लोग भी। माने इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ चेकिंग की जा रही है, वहाँ पे चेक कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड लोग जाके चेक करेंगे आधार कार्ड। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार के ऑथराइज्ड लोग होते हैं, फूड डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, पुलिस सिस्टम होता है जो चेक करता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है यशवीर स्वामी यशवीर कौन है, कौन लोग हैं ये जो लोग वहाँ चेकिंग करे? हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है। तो सत्ता में क्यों बैठे हो भाई? पता नहीं आपको क्या हो रहा है जमीन पे? खाली यहाँ पे राजनीति करने आ गए, नफरत फैलाने के लिए आ गए, नफरत फैलाने के लिए टीवी डिबेट में बताइए कौन है? ठीक है अनुराग जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप उसका पूरा फायदा मत उठाएं। हाँ ठीक है। आपके अंदर समाज की क्रेडिबिलिटी बची है। कोई थूक रहा है, कोई यूरिन मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पुलिस क्या करती है, सिस्टम क्या करता है? कोई मिला रहा है, मिला ऐसे बोल रहे जैसे बोलता सरकार समाजवादी पार्टी है क्या? सरकार आपकी आप पकड़ लेना, कोई इस तरह का काम करता है। आप लोग भी तो फिर खड़े हो जाते ना उनके हिमायती बनके। खड़ा है ना, आज भी खड़ा है। अगर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, अब कांवड़ यात्रा में पवित्रता तो चाहिए होगी ना, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो उसको लेकर क्यों इतना हंगामा? सामान बेचता है, कुछ अगर मिलावटी करता है, ठीक है, जात धर्म का उसमें कार्रवाई कीजिए, ठोक के कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? अपने अपने बारे में माहौल बनाएंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। अब बोला कि आप अनुराग जी, आप स्टूडियो में कोई गलत काम करता है, कोई मिलावट का सामान बेचता है, मिलाता है खाने में, आप उस पे कार्रवाई कीजिए। अनुराग जी नहीं, अब यहाँ पे अराजकता नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी के पास जाऊंगी। अब हमारे साथ दो धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। ठीक है, सत्ता में हो, सत्ता हो के ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, अब मैं सीधे इन लोगों से पूछ लेती हूँ। काम करते थे ये आ रही हूँ। स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी, अब ये जो कुछ किया जा रहा है, ये कांवड़ रूट पर स्वामी यशवीर जी की ओर से जो चलाया गया है अभियान, सरकार ने नियुक्त किया है क्या? पुलिस प्रशासन सरकार अपना काम कर रही है, थोड़ा इंतजार कर लेते, खुद आधार कार्ड चेक करने पहुंच जाएंगे धर्म के नाम पर। देखिए, मैं चित्रा बहन, मैं आपको पहले तो नमस्कार करता हूं और मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अपने धर्म के पालन का अधिकार सभी को है। ये हक संविधान दिया हुआ है और ये भी कहा गया है कि अपने धर्म का पालन बिल्कुल विशुद्धि से और प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए। जब मुसलमान भाई रोजा व्रत रखते हैं, वो अपने सारे नियमों का पालन अपने धर्म के अनुसार और अपने नियम के अनुसार करते हैं। बिल्कुल। तो हम हिंदुओं को भी अपने धर्म का अधिकार हमारे शास्त्र के अनुसार प्राप्त हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य, हमारा शास्त्र ये कहता है कि जिस पात्र में नॉनवेज बना हुआ हो, मांस बना हुआ हो, उस पात्र में भी यदि कोई भोजन करते हैं तो वही दोष लगता है जो दोष मांसाहार करने में प्राप्त होता है। इसलिए सजग होना हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अब रही बात नेम प्लेट चेक करने की, हर किसी को अधिकार है। जैसे आज हिंदू संगठन जा रहे हैं, कल को कांवड़ यात्रा में चलने वाले श्रद्धालु वो खुद भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर जगह सरकार अपना उत्तरदायित्व यदि निभा रही है, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम सजग रहें। जैसे मुसलमान भाई अपने रोजा व्रत के समय बिल्कुल कट्टरता से अपने रोजा व्रत का पालन करते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार से अनुष्ठान है, एक प्रकार से हमारा एक धार्मिक प्रक्रिया है। तो जब हम अपने नियमों का पालन करने के लिए सजग रहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि इसमें नेम प्लेट उनको लगाने में बुराई क्या है? यदि कोई मुसलमान भाई सेवा भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुलेआम आकर के सेवा करें, लेकिन अपने नाम से करें ना।
छुपा करके सेवा करना है तो छद्मवेश हुआ, ये तो कपट हुआ सीधे सीधे। और किसी भी मामले में कपट बर्दाश्त नहीं है, छद्मवेश बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम लोगों को सजग होना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ठीक है, वारिस जी जो से भी मैं संगठन जवाब इस तरह लूंगी, का लेकिन कार्य प्रेम कर रहा है शरण वो महाराज संगठन जी के नहीं पास एक करेगा, बार जल्दी से तो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी। श्रद्धालु इस तरह के ठीक कार्य है, करेंगे। बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं प्रेम शरण महाराज जी, लेकिन छल और कपट केवल मुसलमान करेगा ये कहाँ लिखा हुआ है? या इस बात को इतने भरोसे के साथ आप लोग क्यों मानते हैं कि अगर छल होगा, कपट होगा, या जिस बर्तन में नॉनवेज बना है उसी बर्तन में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन बना दिया जाएगा? ऐसा तो हिंदू भी कर सकता है ना महाराज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी महाराज जी कह रहे थे हम तो, अगर मेरी पर्सनल राय रखी जाए तो मैं समझता हूँ कि जो कांवड़ यात्रा है, तो कांवड़ यात्रा की स्थिति क्या होती है, मुझे जो बड़ा खेद होता है कि 1 महीने के लिए तो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे मांस नहीं खाना है, मदिरा सावन भर नहीं, और सप्ताह के हम सोमवार को नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाएंगे, बाकी सप्ताह मांस खाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक सांप्रदायिक केवल किसी भी वस्तु को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ सकते हैं। फल जो वृक्ष देता है, क्या कभी वृक्ष कहता है कि नहीं मैं हिंदू को केवल हिंदू के सामने मैं जाऊंगा, या केवल मैं मुसलमान के सामने जाऊंगा? जो खेत का अन्न उपजता है, स्वामी यशवीर ने जो किया है वो बाजार गलत में है। आता है, तो क्या कभी आपने स्वामी यशवीर ने जो आधार कार्ड मांगा है जाकर, ये गलत किया क्या? नहीं जी बिल्कुल उनको अधिकार नहीं, कोई भी हो, हमको नहीं, किसी मुसलमान भाई, यह सरकार का कार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, यह प्रशासन का कार्य है कि वह सबको सबके दुकानों पर उसकी पहचान, उसके आधार कार्ड, उसके लाइसेंस चेक करें। आपको अधिकार किसने दिया? कोई, आप तो जज नहीं है, आपको यह अधिकार कैसे आ गया? और पहली बात, क्या किसी अपराध का दंड अगर हर व्यक्ति देगा तो फिर पुलिस प्रशासन का फिर निर्माण क्यों किया गया फिर हमारे संविधान में? आपको नहीं लगता है कि प्रशासन तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हस्तक्षेप हो रहा है? ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं स्वामी यशवीर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? नहीं बिल्कुल, इस पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अनाधिकारिक चेष्टा जो किया जा रहा है, अनाधिकारिक चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यह कार्य प्रशासन का है, यह कार्य सरकार का है, यह कार्य कोर्ट का है, वह अपने हिसाब से तय करे कि लोगों का कैसे पहचान उजागर करेगी। ठीक है, अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी की एक और टिप्पणी ले लेती हूँ। अब ये प्रेम शरण जी महाराज तो आपसे अलग इतर लाइन लेते हुए वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलत किया, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। चिन्मयानंद महाराज जी, देखिए व्यक्तिगत ये किसी संगठन की तरफ से भी किया जा रहा है तो मैं उसको भी अनुचित मैं भी मानता हूं उसको, लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि फल पर भी सबका अधिकार है, जल पर सभी का अधिकार है और स्थल पर भी सभी का अधिकार है, लेकिन अपने पवित्रता का ध्यान रखना भी सबका अधिकार है। यदि हम छुपा करके, कोई हिंदू भी यदि करता है तो वो भी अनुचित है, और मुसलमान भाई यदि करते हैं, कांवड़ यात्रा में कई मुसलमान भाई सेवा भी करते हैं और खुल करके करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन जो लोग छद्मवेश बना करके और नकली नेम प्लेट लगा करके इस तरह से जो कार्य करते हैं, ये बिल्कुल अनुचित है और हमारे धर्म के खिलाफ है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि फलों पर भी और कई चीजों पर थूक करके परोसा जाता है। आप ये बताइए कहां तक ये उचित है? ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य हुआ ना। और ये केवल मुसलमान भाई नहीं, जो भी करते हैं वो बिल्कुल दंड के पात्र हैं और उनको सरकार की ओर से उसको दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, तो सरकार की ओर से दंड देना चाहिए ना, ये कांवड़ यात्रा के। बिल्कुल आपकी बात सही है सरकार को। लेकिन वारिस पठान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही है। हाल ही में हमने देखा था कितने वीडियोस वायरल होते थे, फल पर थूक लगाकर उसको बेचा जाना, जो खाना बनाया जाता था उसमें नॉनवेज पहले बनता था बाद में वेज। तो इसी वजह से वो तो अपनी शुद्धता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग रोजा रखते हैं, पूरा पालन करते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म के लोग अगर कांवड़ यात्रा में अपनी शुद्धता का ख्याल रखते हैं तो भाई चेक करेंगे ना वो लोग जाकर, और चेक कर लिया तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों? देखिए दोनों महाराज जी ने एक बात तो मानी कि जो ये लोग कर रहे कांवड़ ने गलत किया। किसी को ऐसा ये नहीं है कि जाके पूछे और वो करे, उससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और किसी को किसी के धर्म के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं, सबको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार। अभी आपने कहा कि कितनी बार देखा हमने थूक दिया। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं चित्रा जी, क्या हुआ था मुंबई के अंदर कुछ बरस पहले, लता दीदी जितनी बड़ी सिंगर थी उनका डेथ हो गया। शिवाजी पार्क पे उनका पार्थिव शरीर था, वहां पर सब गए थे। तो हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म स्टार, इंटरनेशनल फेम शाहरुख खान भी वहां पहुंच गए। अब शाहरुख खान वहां पहुंचे, वो खड़े रहे और ऐसा हम लोग पढ़ के फूकते आदत है। फूकने को
और थूकने को अंतर है बहुत बड़ा। अब वहां उसके बारे में बोल दिया कि उसने जाके वहां पे थूका। अब इतना बड़ा सुपरस्टार जाके क्या कहीं पर थूकेगा, क्या फूकेगा? कोई दुआ लेने आता है, हम मस्जिद के बाहर निकलते हैं, खाने में कौन सी दुआ, खाने में कौन सी दुआ की जाती है? मौलाना साहब फूकते, अरे नियाज देते हैं, नियाज पे फूका जाता है, ऐसा थूका नहीं जाता। कोई खाने में थूकेगा, क्यों थूकेगा? चलिए पता है कि कोई खाना खाएगा। तो इसलिए इस तरह का गलत भरम फैलाकर सिर्फ सांप्रदायिक तनाव फैलाना, नफरत फैलाना। वारिस पठान जी, जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो लोग भी समाज में हैं। ये आप जैसे बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बोलिए कि अगर हिंदू धर्म के लोग फूका हुआ खाना नहीं खाते हैं और आपका रेस्टोरेंट या फिर इस तरह का ढाबा है तो मत फूकिए। आप व्यापारी हैं ना, आप ढाबे वाले हैं, आप दुकान चला रहे हैं, उनको नहीं पसंद है वहां पर मत करिए। थूका हुआ खाना ना हिंदू खाएगा, ना मुसलमान खाएगा, ना सिख खाएगा। थूका हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। ना अरे फूका हुआ खाना भी उसकी भी जरूरत नहीं है, वो अपने खाने में फूक के खा लेना, पूरे खाने में फूकने की जरूरत क्यों है? दूसरों के खाने में फूकने की क्या जरूरत है? हर माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं। राजेश जी अपनी अपनी बारी में, बारी जी की बात हो जाए। राजेश जी आ रही हूँ आपके बारे में। थोड़े लोगों के लिए पूरे समाज को बदनाम करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए क्या आप पूरे के पूरे समाज को बदनाम करेंगे क्या? हम कुछ लोग तो हिंदू में भी है, बात कर रहे हैं। कुछ पवित्रता के साथ हमारी धार्मिक यात्रा को पवित्रता के साथ दिया जाए। कोई तो नाम छुपाने में नहीं है, आपको सब पवित्रता के साथ खड़े हुए। अरे लेकिन वो कुछ लोगों को नहीं रोका गया तो फिर हंगामा होता है ना। वो कुछ लोगों के चक्कर में तो पूरा समाज तो लड़ने में चला जाता है। ये कुछ लोगों के चक्कर में ही बवाल होता है और ऐसे लोगों को रोका जाना जरूरी है। प्लीज अपनी अपनी बारी में राजेश जी, प्लीज अपनी अपनी बारी में जब सवाल पूछा जाए उनकी बात पहले पूरी हो जाए। वारिस जी फिर राजेश जी आप जवाब दीजिए। प्रशासन के पास ले जाओ, कायदा कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो भाई? कायदा कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? पुलिस है ना, तो पुलिस को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो। आप बोलो कि हम सब चीज हम ही करेंगे, खत्म कर दो सब किस्सा कहानी। अब ऐसा ही हर समुदाय करेगा तो कहाँ जाएगा देश? इसलिए तो बोल रहे देश को बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, आप उसका गला घोट रहे हो। रूल ऑफ लॉ चलेगा देश में, दादागिरी धांधली नहीं चलेगी, सबको कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। अरे ये एक आदमी स्वामी यशवीर पूरा का पूरी यूपी सरकार नहीं हो गया ना। हाँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की यहाँ पर बात कही गई है, कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। लेकिन राजेश चौधरी, ऐसे लोगों को जब तक आप कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक तो नजीर बनता जाएगा ना मामला। फिर सब लोग शुरू हो जाएंगे ठेकेदारी करने के लिए और चेक किया जाएगा, आपके भी पास आके पूछा जाएगा अपना आधार कार्ड दिखाइए। हाँ, अरे कोई आकर के मुझे ये पूछने लगे राजेश चौधरी अपनी पहचान दिखाओ तो कौन बड़ा अपराध हो गया? अरे कोई कैसे पूछ लेगा? आई कार्ड दिखा दूंगा मैं, दिखा रोज आप अपना आधार कार्ड ही लेके घूमते रहेंगे हर जगह। भी पूछेगा हम पूछ रहे हैं आधार कार्ड दिखाओ जी, राजेश जी को बोलिए। राजेश जी से पूछ रहे हैं आधार कार्ड दिखाइए, कोई पूछेगा दिखाइए। राजेश जी जरा आधार कार्ड दिखाइए, भी पूछ रहे हैं हम लोग पूछ रहे हैं आधार कार्ड दिखाइए। बारी में अपनी बारी में राजेश जी की बात हो जाए उसके बाद आपको बोलेगा। बेईमान आदमी नाम छुपाता है। अच्छा बताइए आधार कार्ड अपने नाम पर गर्व है वो तो नाम शान से बताता है, वो तो शान से कहता है कि मेरा अमुक नाम है। आपको नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो नेता यहाँ डिबेट कर रहे हैं बैठ करके, इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। कोई भी आकर नहीं पूछ सकता ना, कोई भी आकर पूछने लगे आधार कार्ड दिखाए, मैं क्यों दिखाऊंगी उसको अपना आधार कार्ड? पुलिस प्रशासन सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझ में कोई भी आके मुंह उठा के शुरू कर देगा आधार कार्ड दिखाइए, हम सबको आधार कार्ड ही दिखा देंगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे आधार कार्ड का फिर मिसयूज नहीं किया जाएगा? आधार कार्ड दिखा दो जरा, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा आप राजेश चौधरी है। आधार कार्ड दिखा दीजिए। अभी देखो कैसी मिर्ची लगेगी, देखिए मिर्ची कैसे लगेगी। नहीं अभी एक्सपोज हो जाएंगे। आधार कार्ड, हम भी कोई आदमी है ना, तो आधार कार्ड दिखा दीजिए। हम तो कोई आदमी, आधार कार्ड दिखाइए राजेश जी, दिखाएंगे आप? दिखाइए। अच्छा आप उनको नहीं आधार कार्ड दिखाए ना। अभी फंस गए ना, अभी कह रहे थे कोई पूछेगा, आप दिखाइए। राजेश जी की बात तो हो जाएगी। दिखाइए आधार कार्ड। क्या क्यों नहीं दिखा देंगे? दिखाओ। अरे मैं तो आधार कार्ड भी दिखा दूंगा। अरे दिखाओ ना, दिखा दूंगा। अरे हम मांग रहे लाओ आधार कार्ड दिखाओ करके आ जाते हो। अरे हम मांग रहे आधार कार्ड दिखाओ, लाओ आधार कार्ड दिखाओ। कोई भी आदमी देख सकता है। तो अनुराग भदौरिया आपसे कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड राजेश चौधरी जी दिखाइए, आप दिखाएंगे आधार कार्ड?
तो दिखा दूंगा। मिर्ची लग गई आपको अपना आधार कार्ड दिखाने में और दुनिया भर का यहाँ ज्ञान दे रहे थे अभी। मैंने कोई भी आदमी का आधार कार्ड किसी का कैसे देख सकता है? का कार्ड भी दिखा दूंगा, अपना दादी का कार्ड भी दिखा दूंगा, टीवी पे दिखाइए, पूरी जनता देख रही है आपको। 140 करोड़ का देश आपको देख रहा है, बताइए आधार कार्ड दिखाइए, आपको अभी पता चल जाएगा। आधार कार्ड का मिसयूज होगा तो यही जिम्मेदार होंगे, यही जिम्मेदार होंगे। आधार कार्ड दिखाने में मिसयूज हो जाएगा। आप उनके पास जाके चेक कर लीजिए, आप हर वो काम करोगे जो हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाए, आप हर वो काम करोगे जो सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम करे, उसमें आपको मजा आता है। अब इसमें हिंदुत्व कहाँ गया राजेश चौधरी जी? उनको आप शांति से बोलने दीजिए। और क्या हो रहा है? अरे अच्छा सुनो, किसी हिंदू से कार्ड मांगा होता तो इनके मुंह में दही जम जाता। किसी हिंदू से यदि कार्ड मांगा होता तो इनके मुंह में दही जम जाता। हिंदू से कौन? सुनिए, पिछली बार बरेली के अंदर मस्जिद से हमला हुआ इसी कांवड़ यात्रा पर, कितने लोग घायल हुए? समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कोई निकल करके आया? कितने लोग घायल? बरेली से मस्जिद के अंदर से हमला हुआ, उन्होंने कहा कि भोले बाबा के गीत नहीं सुनेंगे, हमारी मस्जिद के सामने से गुजरोगे तो ये गाना बंद करना पड़ेगा। बताइए, गाना सुनने से जिनका इस्लाम खतरे में आ जाता हो, उनसे हम खाना जाकर के खरीदेंगे? वो हमें पवित्र रहने देंगे? आप कल्पना कर सकती हो चित्रा जी, बरेली के अंदर कितनी बड़ी घटना घटी थी, कितने लोग घायल हुए थे, दंगे की स्थिति बन गई थी। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो काट देते हिंदुओं को वहां पर। वो तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है इसलिए बच गए। तो ये पब्लिक डोमेन की बात है। सब लोग मस्जिद के अंदर, मस्जिद के सामने से निकलेंगे तो भोले बाबा के हम भजन भी नहीं बजा सकते। निकाल के मस्जिद के अंदर से करते ना कार्रवाई राजेश चौधरी जी, करते कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ। अगर कांवड़ यात्रा पर इस तरह से बदसलूकी कोई कर रहा है या फिर किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा है, करिए ना कार्रवाई। किसने मना किया है आपको? वो लोग जेल गए, कार्रवाई की है सरकार ने। हाँ, अनुराग भदौरिया जी, आपकी सरकार होती तो फिर हालात कुछ और होते। वो आरोप लगा रहे थे। चित्रा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, क्यों आपको आधार कार्ड दिखाएंगे, टीवी पे उसका मिसयूज हो सकता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर किसी का आधार कार्ड देखेगा तो मिसयूज हो सकता है। भाई सरकारी अधिकारी अगर सरकारी पुलिस देखती है तो उसका मिसयूज नहीं होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी का आधार कार्ड देखेगा तो मिसयूज होगा। इसका जवाब आपने खुद दे दिया। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब आप खुद कराइए इनको, हम तो इनके बीच में चुप हो गए थे। अब आप परेशान क्यों हैं? हमारे सुन लीजिए। आपके पास मैं फौरन आ रही हूँ। राजेश जी, अनुराग भदौरिया को सुनिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अच्छा देखिए, झारखंड में भी आप देखना, झारखंड में जिसको हम बाबा धाम कहते हैं, बैजनाथ धाम भी है झारखंड में, वहां सुल्तानगंज से वहां गंगा से पानी लिया जाता है, 113 किलोमीटर तक जाते हैं। आज तक कभी इस तरह की कोई घटना नहीं आई कि आधार कार्ड दिखाइए, दुकानों का नाम बदलिए, ऐसी कोई घटना नहीं आई। और सुल्तानगंज से ये पानी उठाया जाता है, नाम सुल्तानगंज है, वहां भी कोई राजनीति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह की राजनीति होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में वो चाहती है कि मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए, क्योंकि असली मुद्दे जनता भी उठाए। तो गाजियाबाद से आगे गुजरती हुई जाती है ना, नाम में क्या रखा है? आप बताइए। नहीं, नाम में नहीं, अब झारखंड में भी बहुत सारे दंगे हम लोगों ने बताइए क्या हुआ। 113 किलोमीटर आज तक कोई बात हुई हो रास्ते में, वहां पे जानते समय कोई बात हुई हो? इसके मतलब सोचिए, इसके मतलब आप समझिए, बात सुनिए ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस तरह का हंगामा कभी आपने देखा? कोई आधार कार्ड चेक कर रहा है? नहीं, आपने सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम प्रमोट करते हैं आप लोग। देखिए यही दिक्कत है, अब आप बोलना शुरू कर देती है। मेरी बात तो जाने दीजिए कम से कम। हम अपनी बात ये कह रहे हैं कि सुल्तानगंज से जब पानी भरा जाता है, बाबा धाम तक जाता है, तब तक अभी तक किसी प्रकार कोई हंगामा तो नहीं देखा गया। वहां किसी प्रकार की अपनी घटना तो इस तरह का किसी का कोई आम आदमी तो आधार कार्ड चेक करते नहीं देखा गया। आखिर ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों हो रही है? सवाल ये है, इसलिए हो रही है क्योंकि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारा आस्था का विषय है, कांवड़ हमारे लिए बहुत सम्मानित होते हैं, वो हमारा धर्म का विषय है। आप उनका ग्रीन कॉरिडोर बनाइए, आप वहां पे व्यवस्था कीजिए, उनके खाने पीने की, रहने की जो आप व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो, आप इस पे चर्चा करवाना चाहते हो। आप क्यों नहीं उनको सुरक्षित ऐसी रास्ता प्रोवाइड कीजिए, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी हो, जिससे आराम से जा पाए और अपना आप कहते हैं श्रद्धा पूर्वक जाए अपनी। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप ऐसी व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण है क्या समाजवादी सरकार ने ऐसा हमने किया है ना? आप बताइए समाजवादी सरकार में कब इस तरह की घटनाएं घटी है जिस तरह की घटनाएं आज हम चर्चा कर रहे हैं? बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बताइए। ठीक है, मलूक नागर जी की बारी है, बहुत देर से बैठे हुए हैं। ठीक है, मलूक नागर जी बोलिए। अनुराग भदौरिया ने जो आरोप लगाए हैं कि समाजवादी सरकार में कभी ऐसा नहीं होता था, और सुल्तानगंज का वो उदाहरण दे रहे हैं झारखंड का। 113 किलोमीटर है। हाँ। चित्रा जी बोलिए। देखिए, अगर यशवीर बाबा व्यावहारिकता में बात करता तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर वो पैंट उतारने की बात करता तो एकदम कानूनी हिसाब से गलत है।
और मुरादाबाद के पूर्व सांसद टी हसन अगर पाकिस्तान के उग्रवादियों की तुलना एक कानून तोड़ने पे जो सजा मिलनी चाहिए उसकी बराबरी आतंकवाद से करते हैं, ये भी गलत है। पूरी तरह ये से लोग गलत है। दोनों तरफ से कुछ लोग ऐसे जो माहौल खिलाफ करते हैं और माहौल खिलाफ करके देश की जनता को खतरे में डालते हैं। आम मुसलमान कांवड़ियों की सेवा करना चाहता है, हम राजनीतिक लोग टेलीविजन पे बैठ के बयान दे के माहौल को खराब कर रहे हैं, जो देश के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। एक उधर से खड़ा हो जाएगा, एक उधर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनकी टीआरपी बढ़नी है, राजनीतिक लोगों को राजनीति करनी है। ठीक करवाओ आराम से। अब अनुराग जी प्लीज। अमलुंग नागर जी से कुछ व्यक्तिगत आपका झगड़ा है, ठीक है, आप हमेशा उनसे लड़ जाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक करवा लो तब बोला करो। ठीक है, आप तो बिना ईपी के बैठे हुए ना, इसीलिए ध्यान दे रहे हैं। अनुराग जी ये आधार कार्ड देखो। अनुराग तुम आधार कार्ड दिखाओ वो अपना, तुम आधार कार्ड पूछे थे हमारे साथ। कहा हम आधार कार्ड किसी का चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम कहा आधार कार्ड भाई हमारी, हम तो आधार कार्ड चेक करेंगे, पुलिस सिस्टम चेक करेगा। मैंने दिखाया, हम तो आधार कार्ड चेक नहीं करते। दिखाया, तुम दिखाओ। हम कौन होते हैं आधार कार्ड चेक करने वाले? नहीं, हम आम आदमी को अपना आधार कार्ड नहीं दिखाते। नहीं, ये आम आदमी आधार कार्ड चेक करते हैं, हम अपने आम आदमी का आधार कार्ड चेक नहीं करते। हम कहते हम तुमको सबक सिखा रहे थे, तुमको पता चलना चाहिए आम आदमी। नहीं, आप छिपा रहे हैं अपना आधार कार्ड, तुमको आधार कार्ड दिखाते। यही मैं उनको याद दिलाना चाहता था, इस देश के ऑथराइज्ड लोगों को आधार कार्ड प्लीज अपनी आप ऑथराइज नहीं है, आप ऑथराइज होते तो अभी दिखा देते। हमारे पास तो है, सबसे पहले हम नहीं बोला आधार कार्ड दिखाने के लिए, लेकिन ये आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ऑथराइज अनऑथराइज व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं दिखाया जाता है। यहाँ ऑथराइज है, पुलिस सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, वो आधार कार्ड मांगेगी तो आधार कार्ड दिखाया जाएगा और दिखाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे राजनीति करने आए हो, ये ठीक नहीं है। नहीं होने देंगे, बहुत ताकत लगा लो कांग्रेसियों। हम माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश का खराब नहीं होने देंगे। हम हिंदुओं के भी साथ हैं, हम मुसलमानों के भी साथ हैं, हम बीच में जाके बैठ जाएंगे। हम तो सबके साथ हैं, यही तो हम कह रहे हैं। तो मेरी भाषा में आ गए, बधाई आपको। इंडिया का समाजवादी रास्ते पे आ गए, इसके लिए बधाई आपको। यही तो हम कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे साथ हैं, सब अपने भाई हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। आ गए आप हमारे रास्ता पे, आप बोलिए समाजवादी पार्टी जय। जब आप हमारी भाषा बोलने लगे तो आप बोलिए समाजवादी पार्टी जय, बोलिए आप। हम तो यही तो बोल रहे थे आपसे कि सब हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई हैं और देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी से नहीं चलेगा। ये तो मैं कह रहा हूं। अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी दिखाएंगे। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, कांग्रेसियों से कहो वो भी सनातन धर्म के खिलाफ ना बोले। तरस रहे हो ना, बार बार पराजित कर देती है जनता। देख लो कितनी बार चुनाव हार लो। अनुराग भदौरिया ये आधार कार्ड देखो और विधानसभा का कार्ड देखो, दो दिखा रहा हूँ आपको एक की जगह पे, देखिए। लेकिन हम तो देखिए ना, देखने के लिए आपको तो पराजित कर देती है देखने के लिए। दो बात नहीं है। अरे फिर वही बात कर रहे छुपाया। अरे वो इतना तेज बोलने के बाद वो मंगवा रहे हैं घर से, लाओ आधार कार्ड, हमको पॉइंट बनाना है। अरे दिखाया तो इतनी दूर देर में घर में बुला के आधार कार्ड मंगा रहे हैं। अरे दूसरा क्या छुपा लेंगे, वो मंगा के बैठे, वो मंगा के दिखा रहे आधार कार्ड। अनुराग भदौरिया को अरे सबसे पहले तो मैं नहीं बोला आधार कार्ड दिखाने के लिए, सबसे पहले मैं नहीं बोला आधार कार्ड के लिए, मेरे पास बोलना चाह रहे हैं। वारिस पठान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पठान साहब ये लो, विधानसभा का कार्ड भी दिखाता हूँ। वो सिर्फ एक आधार कार्ड दिखा रहे हैं। मुझे उनका पासपोर्ट भी देखना है, राशन कार्ड भी देखना है, इलेक्शन कार्ड भी देखना है। सारे कार्ड लाके दिखाओ, मेरा भी डिमांड है, दिखाओ। जब कोई कायदा कानून मानता नहीं तो फिर मैं भी डिमांड करता हूँ, पासपोर्ट दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, वोटर कार्ड दिखाओ, कोई क्लब के मेंबर है वो कार्ड दिखाओ, सारे कार्ड बताओ। नहीं बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अपना पासपोर्ट भी हो सकता है थोड़ी देर में दिखा दें वारिस पठान जी। लेकिन पलट कर जब आप लोगों से कागज मांगा जाता है तो फिर आप लोग बवाल शुरू कर देते हैं। वो तो दिखा रहे हैं ना, वो तो दिखा रहे हैं, आप कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। वो तो अपना कागज दिखा रहे हैं ना, आपसे पलट के पूछ लो, आप कागज नहीं दिखाएंगे, फिर बात कहते हैं। अपनी पहचान छुपा ये बताएंगे जनता को।
आपने क्रेडिबिलिटी साफ खराब कर दी दिखाओ। है। गरीब लोगों को कायदे धंधा कायदे आप जैसे कानून को लोग नहीं नहीं मानते करने दे हो, रहे हैं। तुम उसको वो बोल रहे हो कि सही किया उन्होंने जाके चेक गंगा किया, जमुनी तो आप तहजीब की दिखाओ। बात करेंगे, आप बोल रहे हो कि बरेली के उन्होंने अंदर सही किया, कांवड़ जाके यात्रा होटलों पर में हमला चेक किया। करेंगे। अरे आप गैर कानूनी चीज का समर्थन कर रहे हो, आप देश में नफरत फैलाना चाहते हो। नहीं, देश में वारिस रूल ऑफ लॉ पठान जी, चलाना नहीं है क्या नेम आपको? प्लेट लगाने का जो आदेश, सत्ता से हार वारिस जाओ, अगर पठान कायदे जी, कानून का पालन नहीं नेम करना प्लेट है तो लगाने तो का किसी आदेश का काम समाज को काम नहीं होता बांटने है। वाला कैसे हो सकता आप है? नफरत फैलाने का काम कर रहे बर्थ हो। सर्टिफिकेट भी राजेश जी, चाहिए। प्लीज एक बार वारिस पठान जी की बात सुनिए। आपने मेरे को इनका बर्थ सर्टिफिकेट भी देखना है। समाज की नेम विश्वसनीयता प्लेट को लगाने बर्थ का सर्टिफिकेट आदेश भी देखना है। समाज को बांटने वाला कैसे हो सकता है? अभी बैठे नहीं तो कुछ और नाम बनता क्यों छुपाना? है। अभी टीवी नहीं होता नाम तो क्यों कुछ और छुपाना? बनता है। ध्यान रखूं मैं आपको। राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज एक बार उनको बोलने दीजिए। नाम बताने में क्या हर्ज है वारिस पठान जी? सब बताते ही है नाम, कौन छुपाता है? नहीं कोई हर्ज नहीं है, पुलिस वाला आके पूछे बताएगा, पुलिस आके पूछेगा बताएगा, तो कल तो बस में पूछेंगे, ट्रेन में पूछेंगे, रास्ते में पूछेंगे, इधर आओ आधार कार्ड बताओ, इधर आओ पैन कार्ड बताओ, लाइसेंस लगा देने का, नेम प्लेट लगाने का क्या दिक्कत है? किस दिशा में देश को लेके जाना है? नेम प्लेट लगाने का आदेश है, अगर अच्छा जो नहीं लगाएगा तो प्रशासन है उसके खिलाफ। सुनिए सुनिए, अगर आदेश है कोई नहीं मानता है तो प्रशासन उसके खिलाफ पेनल्टी करेगा। ये लोग कौन होते हैं जाके पूछने वाले नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया, पेंट उतार के दिखाओ, कौन होते हैं आधार कार्ड पूछने वाले? अरे क्या सारा कानून प्रशासन को घर भेज देंगे और इनको छोड़ देंगे विजिलेंट बनाने के लिए? अभी कोई गांव रक्षक को निकल गए थे, मार दिया था ना झूठे इल्जामों पे। हाँ, अब आपको लग रहा है चूंकि इसमें नया एंगल आ गया है तो अब आप लोगों को नेम प्लेट का गाइडलाइंस है, लग रही है। कोर्ट का गाइडलाइंस है, सब मान रहे हैं ना। गलत लगती थी। तो सर्वोच्च न्यायालय का वो है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला हुआ है, कोर्ट का गाइडलाइंस है। अरे कोर्ट का गाइडलाइंस आपको मानना पड़ेगा, मेरे को मानना पड़ेगा। गाइडलाइन दी है क्या कि आपको कैसे लिखना है, कैसे लगाना है, सर्वोच्च न्यायालय का है। डंडा लेके जो नाम लिखने के लिए बोला सर्वोच्च न्यायालय ने, बाकायदा बोला है। और सिर्फ आज नहीं है चित्रा जी, अरे तो वही तो, लेकिन कौन चेक करेगा, कौन चेक करेगा? सवाल ये कौन चेक करेगा? इस सरकार का नुमाइंदा चेक करेगा कि कोई आम आदमी आके चेक करेगा? इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर ये अभी किसी दूसरे पार्टी नहीं, दूसरे लोगों ने कर लिया होता ना तो अब तक बुलडोजर पहुंच जाता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि आप कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है वो जाके किसी का आधार कार्ड चेक करे, किसी की दुकान का कार्ड है कि ये चेक करे। और जिस तरह से ये बातें आ रही है पेंट वाली, इस तरह की बातें करे, पहचान जानने का अधिकार है। वो जानेगा कि मैं जिसकी दुकान पे जा रहा हूँ वो कौन है, आधार कार्ड, आतंकवादी तो नहीं है, मेरे पास तो सारे कार्ड है, कमीशन कोई कार्ड, समाज विरोधी गतिविधि करने वाला तो नहीं है। पैन ये जानने का अधिकार कार्ड, उपभोक्ता मेरे का पास है। सारे कार्ड हैं। आप क्यों पास दबाना है, चाहते हो? आधार, आपने ऐसा पासपोर्ट कैसे दिखाओ, कहा? कुकर इलेक्शन दिखाओ, कार्ड, से आपको बैंक पहचान अकाउंट के छुपानी पड़ रही भावनाओं में है। बहकर मत एडवोकेट दिखा दीजिए। कार्ड, अनुराग भदौरे जी और ने तो देखो, हो जाएगी आपकी। बैंक अकाउंट तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा पासपोर्ट है सब खत्म। लेकिन राजेश जी, पुलिस कचहरी कानून बंद। राजेश जी अब ये पासपोर्ट लोग सब दिखाओ पूछेंगे। है कि नहीं है? अब ये लोग बीजेपी वाले निकल जाएंगे रस्तों पे। अरे बड़ा लंबा पासपोर्ट है, वीजा भी दिखा देंगे। अब मेरे को तो देखना जब है हम यहाँ यहाँ पर पर कागज दिखा बर्थ सकते हैं, सर्टिफिकेट, दिखा दूं, जब हम यहाँ लिविंग कागज दिखा सर्टिफिकेट, सकते हैं तो जिन लेकिन लोगों से कागज सब मांगा दिखाओ। जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, आम आदमी मांगेगा। अरे सरकार की ओर से जब गाइडलाइंस आई कि आप हाँ लोगों तो ने सरकार की ओर से गाइडलाइन आई थी तब हमने कहा था सरकार की गाइडलाइन नहीं, सरकार की लोग की गाइडलाइन नहीं, सरकार नहीं मानी, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। एसटी हसन क्या दुकानदारों की पैंट उतारने वाले पहलगाम के आतंकवादियों में क्या अंतर है वो बोलेंगे। मैं आपसे पूछ एक बार रहा आलोचना नहीं करेंगे आप एसटी हूँ, हसन मैं आपसे कहता क्या हूँ, पहलगाम मैंने वालों को बोला छोड़ा जा कि सकता है? अभी यहाँ पर आरोप भी आतंकवादी साबित ने हुए पैंट पहलगाम उतरा या में नहीं धर्म उतरा। पूछ के गोली मारी। मैं पूछता हूँ कि धर्म सिर्फ पूछ के आरोप दुकान लगा बंद दिया? कराओगे तो अतिवाद है कि नहीं आप बताइए, अतिवाद है कि नहीं ये बताइए, अरे अतिवाद है कि नहीं ये बताइए। साबित नहीं अरे हुआ, मैं कह रहा हूँ आप हल्ला मचा रही आतंकवादियों से जोड़ने वाला मामला हैं, बैठे अरे एसटी हसन को भी हल्ला मचा बोलिए, रहे एसटी हसन राजेश जी, अरे राजेश जी स्टूडियो में नहीं बैठे हैं ना, आप उनका सारा का सारा समय लेकर जा अतिवाद रहे है हैं। कि नहीं है? अरे अतिवाद धर्म पूछ के दुकान बंद कराएंगे, अतिवाद है कि नहीं बताइए। वो तो अतिवाद है, तो बस लेकिन ये इस तरह की पॉलिटिक्स में तो अतिवाद के सामने आता है। बस समझने का पाकिस्तान से आया हूँ क्या? मैं पाकिस्तान से आया हूँ ना, मैं ससुराल में रहता हूँ भाई, अपने घर में रहता हूँ, समझे? मैं पाकिस्तान से नहीं, आधार कार्ड भी दिखा दूंगा, पासपोर्ट भी दिखा आधार दूंगा, कार्ड वीजा दिखाओ, भी दिखा दूंगा, सर्टिफिकेट बताओ, बड़ा याद आता है, पैन कार्ड पाकिस्तान बताओ, कहाँ से आ गया बीच में? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर मैं स्कूल में आतंकवादी पढ़े तो होगा, स्कूल लिविंग आप हो गए सर्टिफिकेट आतंकवादी, इसलिए बताओ, छुपा स्कूल रहे में हो, पढ़े आतंकवादी तो स्कूल पहचान लिविंग छुपा करके सर्टिफिकेट आता है। बताओ, सारा सर्टिफिकेट चेक कराओ, हम लोग सब चेक करेंगे तुम्हारा। वारिस स्कूल पठान जी लिविंग ये मजे सर्टिफिकेट भी लेने चेक की करेंगे, बात नहीं रहे हो, है, पढ़े हो, वारिस पठान जी ये छिपाने की बात है। दिखा दूंगा एक-एक जिन करके। दुकानदार, एक सेकंड सर, ये राजेश लोग जी open प्लीज, राजेश जी करेंगे। प्लीज, राजेश जी प्लीज, एक सेकंड मेरी Expose बात करेंगे सुनिए, इन लोगों को, मेरी expose। बात सुनिए, मुझे लग रहा है कि हम गलत दिशा में सबको जा रहे expose हैं। करेंगे। वारिस पठान जी आपकी बात बिल्कुल सही है,
सबको कागज दिखा देना चाहिए, लेकिन एक वर्ग से जब कागज मांगा जाता है तो फिर आपत्ति आप ही लोग शुरू करते हैं ना। अभी वारिस पठान को दिक्कत नहीं है अपना पूरा कार्ड दिखाने की, लेकिन अभी अगर दुकानदार से कागज मांगने के लिए यूपी सरकार के लोग चले जाएंगे, आप लोग आ जाएंगे हंगामा करने के लिए। वारिस पठान जी, बिल्कुल है दिक्कत, हमने देखा था जब नेम प्लेट लगाने वाली बात आई थी, आप लोगों ने किस तरह से हंगामा किया था। शाकाहारी मांसाहारी को लेकर आदेश उसमें दिया हुआ है, आपकी गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन के अनुसार सब काम कानून। तो आप बोलिए ना कि नाम मत छुपाए, अपना नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें। अब दानिश को दीपक बनने की क्या जरूरत है? अनुराग भदौरिया जी, दानिश भी हमारे भाई, दीपक भी हमारे भाई, दानिश नाम से चलाए ना दुकानदारी, क्या जरूरत है अपना नाम बदलने की? सीधा सा सवाल है ना, हम नाम बदलने वालों को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? आधार कार्ड पे हमारा नाम कुछ और है, दुकानदारी हम किसी और नाम से चला रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। तो वही काम अगर करती है सरकार, सरकार नहीं कर रही है, संगठन के लोग जाके कर रहे हैं। आप क्यों बार बार सरकार पे ले जा रहे बात को? बात संगठन की हो रही है, आप सरकार पे ले जाके अरे प्रभु मान गए आपको, बात समझ कुछ हो रही है, आप सरकार को ले जा रहे हैं। बात सवाल उसका है, सरकार का है नहीं, संगठन बहुत डिबेट किया है मैंने, मुझे याद है, हम ही ने डिसाइड किया था कि इस टॉपिक पे डिबेट होगी, याद है मुझे। हाँ, लेकिन राजेश ये बताइए कार्रवाई कब होगी ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ? एक लाइन की बात है, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊँ। देखिए, जो कानून में कार्रवाई का प्रोविजनल नोटिस जारी कर दिया है, जवाब आएगा, दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। पर ये नाम क्यों छुपा रहे हैं, मुझे ये बताएं ना, क्यों नाम छुपा रहे हैं? क्या अपराधी है, क्या भ्रष्टाचारी है, क्या क्यों नाम छुपाना चाहते? क्यों अपना नाम बताने में इनको शर्म लग रही है? क्यों लग रही, बताइए ना। मैं तो अपने पिताजी का भी नाम बता दूंगा, पहचान भी बता दूंगा, मेरे कार्यकर्ता से किसी से पूछोगे ये अनुराग क्यों छुपाएंगे भाई, बारिश क्यों छुपाएंगे, बताओ अनुराग जी। लेकिन कांवड़ मार्ग पर जो सरकार का निर्देश है, मैं वो दिखा रही हूँ। कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। कांवड़ मार्ग पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं होगी। ठीक है, ये फैसला लिया जा रहा है, क्या गलत है? तो आपको कौन कह रहा है गलत है? लेकिन सरकार कर रही है ना ये, लेकिन आम संगठन कोई थोड़ी जाके पहुंच जाएगा, क्या हुआ वो कार्ड दिखाओ, जैसे आप संगठन की एंट्री तो 24 घंटे में हुई ना, पिछले साल तो सरकार ने क्या कहा, इतना बवाल आप लोगों ने कहा था। होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन आ गई, गाइडलाइन के हिसाब से कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो फिर संगठन के लोग कैसे पहुंच जाते हैं चेक करने के लिए? सवाल इस पे हो रहा है, सवाल सरकार पे नहीं है, या सरकार की पुलिस सिस्टम पे। वो चेक करेंगे, वो तो चेक करेंगे। मलूक नागर जी की एंट्री कराइए आप डिबेट में। मलूक नागर साहब ये बार बार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ देती हूँ। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी नहीं है, दुकानदार सिर्फ खाने का प्रकार यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी लिखेंगे। 22 जुलाई 2024 का ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मलूक नागर साहब इसको फॉलो करवा लीजिए। चित्रा जी जो बैठे कुछ का कुछ बोल रहे हैं। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, उसमें जरूरी है। खाद्य सुरक्षा कानून है, उसमें जरूरी है। और टेम्परेरी कहीं दुकान लगे तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ये तीन चीज अलग अलग है, ये समझनी पड़ेगी। समझ है नहीं, कुछ का कुछ बोलते हैं, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। एक चीज पक्की है कि व्यावहारिकता में पूछने तक तो ठीक है, अगर कोई पैंट उतारने तक जाएगा वो बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान के आतंकवादियों जिन्होंने 22 लोगों की हत्या करी, जहां में घुस के मारा, उनसे बराबर करोगे तो टी हसन जैसे लोगों का स्टेटमेंट वो भी गलत है। ये कुछ लोग भड़काते हैं लोगों को, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो हमारे अपने लोग गलत है। क्या बात करते हो, बिना पढ़े आ जाते हो। 26 लोगों की हमारे अपने शहीद हुए थे। मैं 26 बहनों का तुलना नहीं करेंगे ना आतंकवादियों से। नहीं, कौन होते हैं? मैंने कहा अतिवाद लगा रहे हैं, अतिवाद की बात हो रही है। अतिवाद आप उसको नहीं, मैंने कहा अतिवाद है। अब आप फिर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। दोबारा काहे चिल्ला रहे हैं? एक भी बार आप मुखालफत नहीं कर रहे हैं, एक भी बार आप मुखालफत नहीं कर रहे। कौन होते हैं एसटी हसन? बताने वाले जैसे आतंकवादियों ने किया था वैसे ही किया। अभी तो यहाँ पर साबित भी नहीं हुआ है ना कोई वीडियो है ना साबित हुआ है। आतंकवादियों को लेकर आए एसटी हसन ने किया है ना अतिवाद। लेकिन सुनिए, आतंकवादी वाला मामला लाकर अतिवाद किया है ना एसटी हसन ने। नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए, आप बोलिए कि उन्होंने गलत किया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया। आप दूसरी क्या दिया नहीं सुना ना, मैंने क्या दिया? बोला आतंकवादी जो होते हैं पहलगांव में, उन्होंने हमारे 26 लोगों को शहीद किया, वो आतंकवादी हैं। और जो दुकान धर्म पूछ के दुकान बंद करा रहे हैं वो अतिवादी हैं, अतिवाद कर रहे हैं। दूसरी बात,
बार बार ये पूछा जा रहा है, सुनिए बार बार ये पूछा जा रहा है कानून से मानने वाले लोग हैं, कानून और संविधान से मानने वाले लोग हैं, पुलिस अपना काम करे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करो, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मिलावटी करता है तो उसको पकड़िए, जेल में डालिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके नाम पे आप संगठन के लोग जाके चेक करेंगे और राजनीति करोगे तो चिंता का विषय है। का नाम तो 24 घंटे के अंदर आया ना, लेकिन 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे की बात हो रही है। आप बोलिए कि नेम प्लेट लगाने के मामले को लेकर कोई भी दुकानदार हो जो आधार कार्ड में नाम हो वही नाम लगाए। बोलने तो तय है कि खाद्य सुरक्षा नियम पहले बात हो चुकी है कि कोई मिलावटी बेचेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कि आज तो थोड़ी है, कब से ये, लेकिन सरकार इसको लागू कर रहा है। सरकार अपनी नेम प्लेट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए आप, और उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? आप कोई गाइडलाइन नहीं मानना चाहते, कोई कानून नहीं मानना चाहते, संगठन उठ के चला गया कि हम देखेंगे आपका आधार कार्ड, हम पैंट उतारने की बात, ऐसे थोड़ी होगा। देश ऐसे चलेगा, अराजकता करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या हिंदुस्तान कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, अराजकता के तत्व जो होते हैं उनसे नहीं देश चलेगा, अराजकता देश के अंदर नहीं होगी। एक क्लोजिंग कमेंट मलूक नागर जी का, एक क्लोजिंग कमेंट मलूक नागर जी का। जो भी देश में एक पक्ष पे खड़ा होके कानून को तोड़ेगा वो गलत, और पाकिस्तान के आतंकवादियों से व्यवहारिकता में पूछने वाले की तुलना करेगा गलत। और तीन अलग अलग चीजें, फूड अडल्ट्रेशन अलग है, खाद्य सुरक्षा अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टेम्परेरी दुकानें लगी वो अलग है। ये पढ़ के आते नहीं है, कुछ का कुछ बोलते हैं, पता कुछ है नहीं, सदन में कभी पढ़ के नहीं, आप पढ़ के आए तो लागू करवा दो। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर इस डिबेट का जो निष्कर्ष है वो ये कि समाज के ऐसे जो कामड़ वाले ठेकेदार बन रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा वो खुद जाकर पुलिस प्रशासन को ताक पर रखकर किसी का आधार कार्ड चेक नहीं करें। पैंट उतारने वाली जो घटना सामने आई है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये सच है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये गलत है, झूठे आरोप हैं, तो जिसने आरोप लगाया उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस देश में पारदर्शिता की व्यवस्था ऐसी हो कि किसी को भी अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं हो। अगर वो दानिश आधार कार्ड में है तो वो अपना नाम दुकानदार के तौर पर भी दानिश ही लिखे, उसको दीपक बनने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई दीपक आधार कार्ड में है तो उसको दानिश के नाम से दुकानदारी चलाने की जरूरत नहीं है। पारदर्शी व्यवस्था से ही समाज आगे बढ़ेगा, और जहां पर इसकी कमी होगी वहां पर इस तरह की अराजकता देखने को मिलेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले उसके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो नजीर बने। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।